तेलंगाना में साल भर बाद विधानसभा चुनाव होना है और राज्य के सीएम के चंद्रशेखर राव ने संकेत दे दिए हैं कि चुनावों के बाद अगर सत्ता एक बार फिर उनकी पार्टी को मिलती है तो भी वो राज्य के सीएम नहीं बनेंगे, क्योंकि अब केसीआर की निगाह किसी दूसरी कुर्सी पर जम गई है। तो क्या है केसीआर का प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव बीते दिनों बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिलने पटना पहुंचे थे, जहां उन्होंने साफ किया था कि उनका पहला टारगेट मोदी सरकार को दिल्ली की कुर्सी से हटाना है। पीएम कौन बनेगा ये बाद में मिल बैठकर तय कर लेंगे। लेकिन हैदराबाद पहुंचने के बाद अब केसीआर ने अपना प्लान बदल दिया है। उन्होंने सीधे पीएम पर दावा ठोकने के संकेत दे दिए हैं और इसके लिए उन्होंने अपना पहला कदम भी बढ़ा दिया है। केसीआर अब नई पार्टी का गठन करने की तैयारी में है और इस नई पार्टी का ऐलान विजयदशमी यानी दशहरा के मौके पर 5 अक्टूबर को करने वाले हैं। नई पार्टी का नाम भारत राष्ट्र समिति यानी BRS हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि नई पार्टी में तेलंगाना राष्ट्र समिति के विलय का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है। इसे लेकर 2 सप्ताह के अंदर TRS राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जा सकती है, जिसमें नए संगठन में पार्टी के विलय पर फैसला लिया जा सकता है। वैसे इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि अगर कोई परेशानी नहीं आती है तो TRS का नाम ही बदलकर BRS कर दिया जाए। केसीआर के निशाने पर भले ही दिल्ली की कुर्सी आ गई हो, लेकिन वो राज्य के सीएम की कुर्सी भी छोड़ने को तैयार नहीं है। साल भर बाद होने वाले विधानसभा चुनाव तक वो ही राज्य के सीएम बने रहेंगे। चुनावों के बाद सत्ता मिलने पर वो सीएम पद अपने बेटे KTR को सौंप सकते हैं। केसीआर अब जल्दी ही अपनी पार्टी के विस्तार पर फोकस करने की तैयारी में है। इसके लिए वो कई छोटी पार्टियों के संपर्क में भी है। वैसे केसीआर के लिए राष्ट्रीय पार्टी बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि तेलंगाना के बाहर उनकी पार्टी का संगठन ही नहीं है। ऐसे में वो राष्ट्रीय पार्टी बनाते हैं तो विपक्षी मोर्चे को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। DV लाइव की रिपोर्ट।